पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हैं या फिर अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज को बस 1000 रुपए की पेंशन, डिमांड है 9000 की। आखिर कैसे होगा ये पूरा मुश्किल सफर, तो इसके बारे में बात करेंगे कि 1000 रुपए की जो पेंशन है उसकी 9000 रुपए की किस तरीके से डिमांड हो रही है और कैसे ये डिमांड पूरी हो सकती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ साथ एरियर भी आप सभी के खाते में आएगा। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान आप सभी के लिए कर दिया है। खुशखबरी आ चुकी है, आप सभी की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों बात करने वाली है महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान आप सभी के लिए किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया यूपीएस संशोधित एनपीएस या फिर यूपीएस चुनने का विकल्प। आज जारी हुआ है बड़ा आदेश। तो आखिरकार दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैसे लागू किया है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से एक पेंशन चुनने का विकल्प महाराष्ट्र सरकार ने किन कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए दिया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए ईपीएफओ ने यहां पर नियमों में किया है बड़ा बदलाव। तो आखिरकार ईपीएफओ ने कौन से नियम में बदलाव किया है, जिससे 6 करोड़ पीएफ के खाता धारक कैसे प्रभावित होंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेती हैं। दोस्तों पहले खबर की बात करें तो प्राइवेट एम्प्लॉयज को बस 1000 रुपए की पेंशन, डिमांड है 9000 रुपए की। आखिर कैसे होगा ये पूरा मुश्किल सफर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन की तैयारी में लगी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी मांग रख दी है। उनका कहना है कि हमें भी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के तहत आती हैं। उन्होंने अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन तय की जाती है। चेन्नई ईपीएस वेलफेयर पेंशनर्स एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की भी न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए की मिलनी चाहिए। ईपीएस के तहत देश भर के तकरीबन 75 लाख कर्मचारी कवर होते हैं। संगठन का कहना है कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस पेंशन का स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन सरकार को ईपीएस 95 के तहत कवर होने वाले प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 के तहत केंद्र सरकार ने साल 2014 में यहाँ पर जो है 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन तय की गई थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वित्त मंत्रालय की प्रस्ताव भेजकर इस पेंशन को डबल करने यानी कि मिनिमम 2000 रुपए करने की मांग की थी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, तो ये आपके लिए यहाँ पर जो है पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए चेन्नई ईपीएस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग रखी कि पेंशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर मिनिमम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की थी। महाराष्ट्र के इस संगठन के तहत तकरीबन 78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स आते हैं, जबकि देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले 7.5 करोड़ लोग हैं उसकी ये अगुवाई करने वाली नेशनल एजुकेशन कमेटी है, जिसने यहाँ पर पीएम मोदी के सामने ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी 7500 का मुद्दा रखा था। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। एरियर के साथ खाते में आप सभी के लिए डीए जमा होने वाला है, इसको लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की खबर आ रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि डीए में 3% की बढ़ोतरी जल्द ही की जाएगी, जिसका फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा। तो AICPI IW इंडेक्स
इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर बढ़ेगा आप सभी का डीए। जी हां दोस्तों, जनवरी से जून 2024 तक के लिए AICPI-IW के इंडेक्स आंकड़े जारी हो चुके हैं। डीए में 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है। जून में इंडेक्स 1.5 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद यह तय किया गया कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। वहीं दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। केंद्र सरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो कि 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। इस वजह से सितंबर के अंत तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार सितंबर के अंतिम सप्ताह में डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह बढ़ोतरी साल की दूसरी 6 माही के लिए होगी। माना जा रहा है कि यह मुद्दा 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक एजेंडे में शामिल किया जाएगा। इसके बाद कभी भी डीए में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। यदि सितंबर के अंत तक डीए की घोषणा हो जाती है तो कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। इसी के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों के खाते में आएगा। तो दोस्तों, क्यों है आखिरकार 3 महीने का डीए एरियर की बात करें तो सरकार हर साल 2 बार डीए बढ़ाती है। पहली बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में और जनवरी से लागू की जाती है। दूसरी 6 माह की डीए की वृद्धि की घोषणा सितंबर में होती है, जो कि जुलाई से प्रभावी होती है। ऐसे में कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए एरियर का लाभ मिलेगा, जो अक्टूबर की वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा निर्णय पेंशन योजना को लेकर सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार ने लागू की यूनिफाइड पेंशन स्कीम संशोधित एनपीएस या फिर यूपीएस चुनने का विकल्प आज से जारी हुआ है। आप सभी के लिए बड़ा आदेश। एक तरफ केंद्र सरकार अभी तक यूपीएस का आदेश जारी कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूपीएस लागू करने का आदेश जारी कर दिया। यहाँ पर जो है राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित एनपीएस और केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से आज महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 14 मार्च 2023 को एक निर्णय लिया था, जिसमें 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन को लेकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने एनपीएस और ओपीएस की तुलनात्मक समीक्षा कर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने एनपीएस में संशोधन किया और कर्मचारियों को 50% पेंशन प्लस डीए देने का निर्णय लिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किया। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी संशोधित एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार का आखिरकार निर्णय क्या है? तो महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च 2024 को एनपीएस में कुछ बदलाव करते हुए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें 50% पेंशन के साथ डीए का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने जब यूपीएस की घोषणा की तो उसके बाद राज्य सरकार ने यूपीएस लागू करने का निर्णय लिया और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस दोनों योजनाओं में से किसी एक का विकल्प चुनने के लिए 31 मार्च 2025 तक विकल्प देने का समय दे दिया है। राष्ट्रीय यहाँ पर जो है संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के बाद 31 मार्च 2027 तक केवल एक बार यूपीएस में शामिल होने के लिए विकल्प को आप बदल सकते हैं। ये बड़ा आदेश हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ने नियमों में किया है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, देश के कर्मचारियों के हित में हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियमों में बदलाव किए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाता धारक अब व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पीएफ खाते से पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे निकासी कर सकती हैं। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया है, जिससे उनकी आर्थिक मदद हो पाएगी। अब पीएफ अकाउंट होल्डर 50,000 की जगह 1 लाख तक रुपए निकाल सकते हैं। केंद्रीय 4 मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार की 100 दिन पूरे होने के अवसर पर इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की है। इसी के साथ नियमों में बड़े बदलाव भी आप सभी के लिए कर दिए हैं। इस पर मनसुख मांडविया का कहना है कि अगर आप ईपीएफओ अकाउंट होल्डर हैं, परिवार में कोई इमरजेंसी की स्थिति पड़ जाती है तो आप पहले से अधिक राशि निकास कर सकते हैं। इस पर जानकारी देते हुए मांडविया ने कहा कि एक मुश्त राशि की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही नौकरी शुरू होने के 6 महीने के भीतर की निकासी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले पीएफ अकाउंट होल्डर को लंबा इंतजार करना पड़ता था, यानी अगर वे 6 महीने के भीतर ही नौकरी छोड़ देते थे तो अपने पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब पैसे निकालने का विकल्प आप सभी को सरकार ने दे दिया है, जिसके बारे में यहाँ पर जो है मनसुख मांडविया ने बड़ी जानकारी दी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे जरूर सेट कर दें।